राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, आप कृपया करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। तब श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं और अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख और परम लोक में संदिति प्राप्त होती है। इस व्रत का विधान पूर्वक करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो महर्षियों के साथ कामिल्य नगरी में हुई थी वह मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित रहते हुए भी अपनी पति की सेवा करती थी तथा आतिथ्य को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति को कभी भी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ, वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं प्रदेश जाकर कुछ काम करूँ, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनती भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य के बिना भाग्य के श्रवण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विक्षोभ नहीं सहन कर सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई ससुर संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपया करके आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वही प्राप्त हो जाएगा, यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा और एक बार कौंडिय ऋषि वहां आए और ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आज आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन और भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपया करके मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाएं। मैंने अपने पति को प्रदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। कृपया करके हमारी दरिद्रता नष्ट करने का कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिय ऋषि ने बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास में कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप दुख दरिद्रता आदि नष्ट होती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। व्रत में नृत्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण भी करना चाहिए। ये एकादशी धन वैभव देती है, पापों का नाश कर उत्तम गति प्रदान करने वाली है। धनपति कुबेर ने भी इसलिए एकादशी का व्रत का पालन किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी वक्त के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई। तदुपरांत कौंडिय ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत की समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्यक्रम से निवृत्त होकर विधि विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य
5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं, अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्गलोक जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन स्नान करके 5 दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वो समस्त संसार को भोजन कराने वाला फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अन्न दान करते हैं वे तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों में विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत का धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने परमा एकादशी का व्रत 5 दिन तक किया। व्रत पूर्ण होने के पश्चात ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्राह्मण जी की प्रेरणा से उन्हें एक उत्तम घर दिया जो सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गाँव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।